पुराने जमाने की बात है। दूर किसी बस्ती में दो भाई रहा करते थे। दोनों लकड़हारे का काम करते थे। बड़े भाई का नाम इब्राहिम था, जो फितरत का नरम, बात का सच्चा और किरदार का ईमानदार था। छोटे भाई का नाम जरियाब था, जो मेहनती, होशियार मगर थोड़ा जज्बाती था। दोनों एक ही झोंपड़ी में रहते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने कंधों पर कुल्हाड़ियां उठाकर जंगल की तरफ रवाना होते। पेड़ों के सायों में दिन भर की मेहनत करते, लकड़ियां इकट्ठी करते और फिर शाम ढले बाजार में बेचकर घर का गुजर बसर चलाते। उनके वालिद, जो कभी खुद भी इन्हीं रास्तों पर पसीना बहाते रहे थे, मरने से पहले दोनों को अपने पास बुलाकर आखिरी नसीहत कर गए थे। मेरे बच्चों, हमेशा इत्तेहाद से रहना, कभी जुदा मत होना। दुनिया में बहुत से रास्ते मिलेंगे, कुछ आसान, कुछ मुश्किल, मगर याद रखना, हलाल का लुक्मा ही दिल को सुकून देता है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और कभी भी अमीर होने की जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाना जो तुम्हें गलती की तरफ ले जाए। मेहनत में बरकत है और बेईमानी में जिल्लत। ये अल्फाज दोनों भाइयों के दिल में नक्श हो गए थे। इब्राहिम तो वैसे ही सीधे रास्ते का मुसाफिर था, मगर जरियाब, वो जवान था, जिंदगी की तलखियों और मायूसियों को कभी कभी अपने रास्ते में रुकावट समझ बैठता, मगर बाप की नसीहत हर बार उसे रोक लेती। इब्राहिम और जरियाब हर रोज की तरह सुबह सवेरे उठते। बस्ती अभी नींद में होती, मगर ये दोनों भाई अपने कंधों पर कुल्हाड़ियां डाले जंगल की तरफ रवाना होते। जंगल में दाखिल होते ही उनका काम शुरू हो जाता। इब्राहिम इत्मीनान से, सलीके के साथ लकड़ियां काटता, जबकि जरियाब जल्दी जल्दी, जैसे वक्त को मात देना चाहता हो। उसकी हमेशा कोशिश होती कि वो शाम तक लकड़ियों का ढेर लगा दे, ताकि वो बहुत पैसे कमा सकें। शाम ढले, जब सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगता, वो दोनों लकड़ियों के गट्ठर बांधकर बाजार की तरफ रवाना हो जाते। बाजार पहुंचकर लोग उनकी लकड़ियां खरीदने के लिए आगे बढ़ते। इब्राहिम सारी लकड़ियां मुनासिब दामों पर बेचता। जो कुछ कमाई होती वो दोनों बराबर बांट लेते और फिर दोनों भाई अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खा लेते। वक्त गुजरता गया और शुरू में दोनों भाइयों की जिंदगी पहले की तरह सादा और पुरसुकून रही, मगर इंसानों के दिल कभी एक जैसे नहीं रहते। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में फर्क आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जरियाब के दिल में एक ऐसी तब्दीली आने लगी जिसका एहसास उसे पहले पहल खुद भी ना हुआ। कभी थोड़ी थकावट का गुस्सा, कभी बाजार में ग्राहकों का सख्त रवैया, कभी ये सोच कि वो जवान है, उसे ज्यादा कमाना चाहिए। ये सब जज्बात उसके दिल के किसी कोने में जमा होने लगे। बस्ती में एक अधेड़ उम्र बेईमान आदमी रहता था, जिसका नाम सुफियान था। वो ऊपर से मीठा मगर अंदर से काला था। उसकी नजरें काफी दिनों से जरियाब पर थीं। वो जानता था कि जवान दिल को भड़काना आसान होता है। एक दिन वो बाजार के करीब जरियाब के पास आया, मुस्कुराया जैसे बहुत खैरख्वाह हो, और बोला, अरे जरियाब, तुम तो इतनी मेहनत करते हो, पूरा दिन जंगल में पसीना बहाते हो, मगर क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा फायदा उठा रहा है? जरियाब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आदमी ने मकाराना अंदाज में बात आगे बढ़ाई। तुम दोनों लकड़ियां काटते हो, मगर जब बाजार में बेचने की बारी आती है तो इब्राहिम आगे खड़ा होता है। तुम्हें क्या पता वो असल कीमत क्या बताता है? तुम्हें तो बस वही देता है जो वो चाहता है, शायद आधा, शायद उससे भी कम। जरियाब के दिल में पहली बार तेज सा चुभता हुआ ख्याल आया। नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, मगर लहजे में पहले वाली मजबूती न थी। आदमी ने कहका लगाया, जैसे किसी कमजोर जगह पर वार कर चुका हो। अरे, दुनिया ऐसे सीधे लोगों से नहीं चलती बेटा। तुम बहुत मेहनत करते हो, असल कमाई तुम्हारा हक है। मगर इब्राहिम, वो लकड़ियां कम काटता है लेकिन हिस्सा वो पूरा लेता है, और लकड़ियां भी कम कीमत पर बिकती हैं। अगर तुम अकेले होते तो तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये कहकर वो आदमी चल दिया, मगर जो बातें वो छोड़ गया वो जरियाब के दिल की जमीन में जहर का बीज बनकर रह गई। अगले दिन जंगल में काम के दौरान जरियाब के दिल में अजीब ख्यालात आने लगे। क्या सचमुच वो आदमी सच्चा कह रहा था? क्या इब्राहिम मुझे कम हिस्सा देता है? क्या वो लकड़ियां ज्यादा दाम पर बेच सकता है? क्या हम दोनों ज्यादा अमीर हो सकते हैं? इब्राहिम हस्बे मामूल पुरसुकून अंदाज में लकड़ियां काटता रहा, मगर जरियाब के हाथों की चाल बदल चुकी थी। उसकी नजरें कभी लकड़ियों पर, कभी अपने भाई पर। अचानक उसके जहन में एक नया ख्याल भी आने लगा। बाजार में लकड़ियां सस्ती क्यों बिकती हैं? लोग तो ज्यादा कीमत पर भी ले लेंगे, हम क्यों कम पर बेचते हैं? हमें तो ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। ये वही जरियाब था जिसे कभी बाप की नसीहत याद आती थी, बेटा जल्दी में गलती न करना, हलाल कमाई में ही बरकत है। मगर अब बाप की नसीहत धुंधली पड़ चुकी थी। दिल में लालच के साए उतरने लगे थे, और जिस दिल में लालच जगह बना ले, वहां इत्मीनान की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगती है। उस दिन के बाद जरियाब के रवैये में भाई के लिए वो नरमी बाकी न रही जो पहले थी। दिल में उगे शुबुहात आहिस्ता आहिस्ता उसके लहजे और किरदार में झलकने लगे। एक सुबह दोनों हस्बे मामूल जंगल पहुंचे। इब्राहिम कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि उसने अचानक देखा जरियाब एक बिल्कुल तंदुरुस्त हरे भरे जवान पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। इब्राहिम ने फौरन हाथ रोक दिया। जरियाब, ये पेड़ नहीं काटना चाहिए, उसने नरमी से कहा। हमें वो पेड़ काटने चाहिए जो सूखे हों, ताकि जंगल का ज्यादा नुकसान न हो और जंगल हरा भरा रहे।
जरियाब ने कुल्हाड़ी नहीं रोकी, बस गुस्से से बड़े भाई की तरफ देखा। और अगर ये पेड़ बिकता है तो, अगर इससे ज्यादा दाम मिलते हैं तो हम महंगी लकड़ी क्यों छोड़ें? इब्राहिम ने गहरी सांस ली। जरियाब, हर चीज सिर्फ पैसे से नहीं तौली जाती। लालच रास्ता बदल देता है। हरा भरा पेड़ काटना न हमारे पेशे के लायक है न जमीर के। ये सुनकर जरियाब के चेहरे पर तपिश बढ़ गई, जैसे पहले से भरा हुआ गौसा अब फट पड़ने को हो। जरियाब ने अचानक कुल्हाड़ी जमीन पर जोर से मारी और सख्त आवाज में बोला, बस बहुत हो गया। आज के बाद हमारे रास्ते जुदा हैं। तुम अपनी मर्जी से काम करो और मैं अपनी। मुझे न तुम्हारी रोक टोक चाहिए और न तुम्हारी नसीहत। और सच कहूं तो तुम्हारी मुझे अब कोई जरूरत नहीं। इब्राहिम घंग रह गया। पत्तों की सरसराहट भी जैसे थम गई। जंगल का सारा माहौल एकदम सन्नाटे में डूबने लगा। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा अपने छोटे भाई को देखता रहा, उसी भाई को जिसे वो बाप के मरने के बाद अपने बच्चों की तरह समझता था और उसे बाप की कमी का एहसास न होने दिया। आखिर वो धीमी आवाज में बोला, जरियाब, ये तुम क्या कह रहे हो? हम भाई हैं। मगर जरियाब ने बेरुखी से मुंह फेर लिया। रिश्ते तब तक रहते हैं जब तक फायदा हो। अब मेरा फायदा अलग है, मेरा रास्ता अलग है। ये कहकर वो अपनी कुल्हाड़ी और लकड़ियां उठाकर जंगल की दूसरी सिमत चल पड़ा। इब्राहिम देर तक वहीं खड़ा रह गया। शाम को वो वहां बैठा था तो एक दरवेश वहां से गुजरा जो उसके बाप का दोस्त था। इब्राहिम को दुखी हालत में देखकर दरवेश उसके पास आया और उसकी हालत पूछी। इब्राहिम ने दरवेश को जरियाब के रवैये के बारे में आगाह किया तो दरवेश कहने लगा, बेटा, तुम अपने बाप की नसीहत कभी मत छोड़ना। एक दिन अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तुम्हारे भाई ने जज्बात में गलत कदम उठाया है। अल्लाह उस पर रहम करे। तुम अपनी सीधी राह पर चलते रहना। जरियाब जिस दिन बड़े भाई से अलग हुआ उसी दिन उसने अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। मगर यह रास्ता सीधा नहीं था। लालच और बेईमानी की तरफ मुड़ चुका था। अब जब वो जंगल जाता तो पहले की तरह सूखे हुए, कमजोर और बेजान पेड़ नहीं देखता था। अब उसकी नजर सिर्फ उन पेड़ों पर पड़ती जिनकी लकड़ी बेशकीमत थी। मोटे तने, हरी भरी शाखें, मजबूत लकड़ी। वो हर रोज जंगल के अंदरूनी हिस्सों में जाकर तनोमंद पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाता। घंटों में एक पेड़ गिरता और उसके साथ साथ गिरता था उसका एहसास, उसका खौफे खुदा, उसका वो हिस्सा जो कभी बाप की नसीहत से बंधा था। बाजार में बढ़ता नफा, बढ़ता गरूर। जब वो ताजा मजबूत लकड़ी लेकर बाजार पहुंचता तो लोग हैरान हो जाते। ये लकड़ी तो बहुत आला है, इसकी कीमत दुगनी है। जरियाब ये तारीफें सुनता और उसके चेहरे पर गरूर की चमक उभर आती। वो कीमती लकड़ी को महंगे दामों बेचता और उसे दिनों में वो दौलत मिलने लगी जो इब्राहिम ने बरसों की मेहनत में नहीं कमाई थी। दौलत आती गई और साथ ही लालच भी बढ़ता गया। जरियाब ने कुछ ही अरसे में बाजार के किनारे एक बड़ा कारखाना खड़ा कर लिया। उस कारखाने में लकड़ी की मुख्तलिफ चीजें बनने लगी। काम बढ़ा, मजदूर रखे गए, तिजारत दूर दूर तक फैल गई। जरियाब का नाम अब बस्ती में अमीर जरियाब के तौर पर लिया जाने लगा। कारखाने में काम बढ़ा तो जरियाब ने हर चीज में नफा बढ़ाने का तरीका निकाला। कभी लकड़ी कम इस्तेमाल करता, कभी सस्ता सामान मिला देता, कभी ग्राहक को धोखा देता। अब जो शख्स जमाने को धोखा देने लगा था वो अपने भाई इब्राहिम को कैसे याद करता? लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। दूसरी तरफ इब्राहिम की जिंदगी पहले जैसी ही सादा और मेहनत भरी रही। जरियाब दौलत के महल खड़े कर रहा था, मगर इब्राहिम अब भी अपनी कुल्हाड़ी, अपने पसीने और अपने रब के सहारे पर गुजर बसर करता था। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही थी, मगर इब्राहिम ने कभी हराम रास्ता इख्तियार न किया। वही पुराना तरीका, सूखे पेड़, हलाल रोजी, कम मगर पाक आमदनी। वक्त गुजरता गया और दोनों भाइयों की शादियां भी हो गईं। जरियाब की शादी उसी बेईमान शख्स की बेटी से हुई जिसने उसे भड़काया था। उसकी बेटी भी बिल्कुल बाप जैसी निकली, चालाक, लालची और दुनियावी चमक धमक की दीवानी। इसके बरक्स इब्राहिम की शादी उसी नेक दरवेश की बेटी से हुई जो उसके बाप का दोस्त था। शादी के बाद दरवेश ने इब्राहिम का हाथ थामा और कहा, बेटा, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा रिज़्क़ हलाल मुझे पसंद आया, इसीलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हें दी है। मुझे यकीन है कि तुम इसे हमेशा इज्जत दोगे और तुम्हारा घर हमेशा बरकत से भरा रहेगा। इब्राहिम ने कहा, बाबा जी, मैं उस रिज़्क़ से डरता हूं जिसमें जरा सा भी शक हो। मेरी कोशिश होगी कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे। साल गुजरते गए। एक दिन इब्राहिम हस्बे मामूल जंगल में लिपटा हुआ चल रहा था कि उसकी नजर एक अजीब अनोखे सूखे पेड़ पर पड़ी। पेड़ बोसीदा था, मगर उसकी जड़ों के पास मिट्टी का रंग मुख्तलिफ लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई राज हो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार किया। ज्यों ही कुल्हाड़ी लगी, पेड़ के तने के अंदर से चमकदार सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। इब्राहिम हैरान, बिल्कुल शश्तर। वो पीछे हट गया, जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। वो बार बार देखता, सिक्के छनते जाते, जैसे जमीन के अंदर कई साल पुरानी कोई अमानत छिपी हो और किस्मत ने वो अमानत उसी के हाथों खोल दी हो। वो मुहतात अंदाज में पेड़ काटने लगा। कुछ ही देर में उसके कदमों के पास सोने के सिक्कों का ढेर लग चुका था।
उसने कांपते हाथों से वो सारे सिक्के कपड़े में बांधे, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो चौंक गई। आप आज इतनी जल्दी, सब खैरियत? इब्राहिम ने कपड़े का गट्ठर सामने रखा। जब उसने उसे खोला तो कमरा चमक उठा। बीवी की आंखें हैरत से फैल गईं। दरवेश ससुर ने गट्ठर देखा, कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तुम्हारी नियत का सिला है। जो अपने दिल को पाक रखता है, कुदरत उसका रिज्क खुद खोल देती है। ये तुम्हारे लिए आजमाइश भी है और इनाम भी। मगर दौलत ने उसका दिल नहीं बदला। उसने न कपड़े बदले, न गुरूर आया, न बातों में तकब्बुर, बल्कि उसने कहा, ये रिज्क सिर्फ मेरा नहीं, ये रब ने मुझे लोगों की खिदमत के लिए दिया है। यूं वो गरीबों में खाना तकसीम करने लगा, बेसहारा लोगों की मदद करने लगा, और यही असल दौलत थी। दूसरी तरफ जरियाब के घर में वो तूफान पल रहा था जिसका उसने कभी अंदाजा भी न किया था। जरियाब की बीवी, वही बेईमान आदमी की बेटी, शुरू से ही दौलत की दीवानी थी। उसके नाजो नखरे, उसकी फरमाइशें, उसकी बेहिसाब खरीदारी। जरियाब तो अमीरी के नशे में सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, मगर उसकी बीवी की आदतें सिर्फ खर्चे तक महदूद न थी। वो चोरी की भी आदी थी। वो जरियाब के माल में से चोर कर छिपाकर अपने बाप को दे देती। वो बाप जिसने जरियाब के दिल में पहले वसवसा डाला था, अब उसकी दौलत भी चुपके चुपके लूटने लगा था, जिसका उसे सरासर इल्म ही नहीं था। जरियाब ने अमीरी के नशे में कई गलत फैसले किए। नतीजा यह हुआ कि लोग उस पर एतमाद खो बैठे, ग्राहक कम होते गए, कारखाने का काम रुकने लगा और जरियाब देखते ही देखते नुकसान पर नुकसान उठाने लगा। इसी दौरान उसकी बीवी ने भी एक बड़ा वार किया। वो घर के अंदर रखी सारी बची खुची नकदी और जेवर लेकर रात के अंधेरे में अपने बाप के घर चली गई। सुबह जरियाब ने जब खाली संदूक देखे तो उसकी दुनिया अंधेर हो गई। कुछ दिन बाद उसकी बीवी ने पैगाम भिजवाया, मुझे तुम्हारी जिंदगी में रहने की जरूरत नहीं, मैं तलाक चाहती हूँ। जरियाब गमसुम बैठा रहा। जिस दौलत के लिए उसने भाई छोड़ा, जिसके लिए उसने हराम रास्ता इख्तियार किया, आज वही दौलत उसका घर, उसका सुकून और उसकी इज्जत सब कुछ ले गई थी। तलाक हो गई। घर खाली, दिल खाली, बटुआ खाली, सिर्फ अफसोस बाकी रह गया। फिर वही पुराना जरियाब। मगर तन्हा लोग अब उसकी साबिका अमीरी के किस्से तो सुनाते थे, मगर एहतराम से नहीं, इबरत के तौर पर। वो दोबारा गरीब हो गया था। जरियाब की आंखों में पहला एहसास अब उभर रहा था कि शायद उसने जिंदगी में कहीं बहुत बड़ी गलती की है, मगर अभी वो उस हकीकत का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में कहीं दूर एक आवाज गूंजी, लालच में गलत कदम न उठाना, मगर अब वो आवाज बहुत देर से लौटी थी। जरियाब की जिंदगी एक ऐसी राह पर थी जिसका तसव्वुर पहले कभी न किया गया था। एक दिन जरियाब ने फैसला किया कि वो अपने भाई इब्राहिम के पास जाए। जब वो इब्राहिम के गांव पहुंचा तो हैरत से देखता रह गया। वो छोटा सा झोंपड़ा जहां कभी इब्राहिम रहता था, अब एक आलीशान खूबसूरत घर में बदल चुका था। जरियाब ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और अंदर से इब्राहिम निकला। इब्राहिम की आंखों में पहले की तरह मोहब्बत और सुकून झलक रहा था। जरियाब की आवाज लड़खड़ा रही थी, भाई, मैं बहुत बड़ी गलतियां कर गया हूं। मेरी दौलत, मेरा लालच, मेरी बीवी, सब ने मुझे तबाह कर दिया। मेरी जिंदगी का यह हिस्सा शर्मिंदगी और पछतावे से भरा है। वो अपने भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। इब्राहिम ने उसे गौर से देखा और फिर एक पुरखुलूस मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा, दिल में कभी भी कोई बात न रखो, हम भाई हैं। कोई भी गलती तुम्हें इस रिश्ते से जुदा नहीं कर सकती। आओ, सब कुछ छोड़ो और नए सिरे से जिंदगी संवारो। जरियाब के दिल से एक बोझ हल्का हुआ और आंखों से आंसू बहने लगे। इब्राहिम ने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि अपने हाथ फैलाए और उसे अपनी मदद, अपनी रहनुमाई और अपना सुकून पेश किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच और बेईमानी की राह हमेशा तबाही और पछतावे की तरफ ले जाती है, जबकि हलाल रोजी, सब्र और ईमानदारी से अल्लाह की तरफ से न सिर्फ रिज्क की बरकत मिलती है, बल्कि दिल का सुकून और रिश्तों की पायदारी भी बरकरार रहती है। हमेशा अपने बुजुर्गों की नसीहत पर अमल करो और याद रखो कि हकीकी दौलत पैसे में नहीं, बल्कि पाकीज़ा नियत और मोहब्बत भरे रिश्तों में होती है। ये हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।